बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ के मैथ्स की आज हम वो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको कुछ चीज़ें समझना कि ये a प्लस बी होल का स्केयर जो है वो कभी भी a स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल नहीं होता। यानी कि अगर हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर है तो उसको हम क्लोज करके a प्लस बी होल का स्केयर नहीं लिख सकते जब तक कि हमारे पास यहाँ पर 2ab ऐड ना हो, क्योंकि ये a प्लस बी होल का स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर को क्लोज करके हम इस तरह से ए प्लस बी होल का स्केयर नहीं लिख सकते। इसी तरह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर को क्लोज करके ए माइनस बी होल का स्केयर नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। और नेक्स्ट ए प्लस बी का क्यूब जो है वो कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता, और ए माइनस बी का क्यूब जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए अलजबरा करते हुए। तो अब इस यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है एक्सरसाइज 4.2 का, तो उसमें हमें यही फॉर्म दी जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो हमने इसको क्लोज करने के लिए 2ab जो है वो ऐड करेंगे, तो फिर हम उसको क्लोज करके a प्लस बी का होल का स्केयर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर कभी क्लोज ऐसे नहीं कर सकते। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज करना है हमने इसको, 4x की 4 प्लस 81 y की 4। तो ये देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, तो फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। तो ये x की 4 जो है ये x स्केयर का स्केयर है, और ये 4 जो है ये 2 का स्केयर है। तो हम होल में ये 2x स्केयर का स्केयर इसको लिख सकते हैं, प्लस ये y स्केयर, y की 4 जो है y स्केयर का स्केयर है, और 81 जो है वो 9 का स्केयर है। तो ये 9y स्केयर होल का स्केयर, इसको अगर हम ओपन करेंगे स्केयर को, तो ये देखें 9 का स्केयर 81 और y स्केयर इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी तो y की 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम होल का स्केयर में लिख सकते हैं इसको। तो यही मैंने जो आपको चीज़ ऊपर बताई थी कि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, ये कभी भी क्लोज होके ए प्लस बी होल का स्केयर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ये ए स्केयर है प्लस बी स्केयर है, तो अभी हम इसको क्लोज नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपको फार्मूले का पता है, ए प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो यहां पर ये ए स्केयर बी स्केयर तो हमारे पास हैं, अगर हमने इसको क्लोज करना हो तो हमें प्लस 2ab की ज़रूरत होगी। हम प्लस 2ab अगर हमारे पास होगा तो फिर हम क्लोज करके ए प्लस बी होल का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये ए प्लस बी की होल का स्केयर की फॉर्म में भी अगर आ जाए तो ये फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, स्केयर है। तो अब हमने इसको ये फॉर्म देने के लिए 2ab अपनी तरफ से ऐड करेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला क्लोज करके ये ए प्लस बी होल का स्केयर बनाना है। तो जब कोई चीज़ ऐड की जाती है उतनी ही माइनस कर देंगे, कि प्लस 2ab ऐड भी करेंगे और माइनस भी कर देंगे। तो अब ये तो आ गया हमारे पास 2x स्केयर का स्केयर हमारे पास गिवन है, ये 9y स्केयर का स्केयर ये भी हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या बनाना है, 2ab। अब हमारा a जो है ये वाला जो है 2x स्केयर ये हमारा a है, और 9y स्केयर ये हमारा क्या है, b है, क्योंकि ये है a का स्केयर और ये है b का स्केयर। 2ab बनाने के लिए 2 जो है वो ये देखें ये 2 आ गया, a जो है वो 2x स्केयर है, वो हम 2x स्केयर लिख देंगे साथ में, और b जो है वो 9y स्केयर है, वो 9y स्केयर आ जाएगा। ये स्केयर जो है वो होल का नहीं है, ये स्केयर y का है, सिर्फ 9y का स्केयर, ये y स्केयर है। अगर 9y का स्केयर है, 9y होल का स्केयर नहीं है, क्योंकि होल का स्केयर होगा तो वो 81 हो जाएगा। तो हमें बी चाहिए, बी जो है वो इस स्केयर के अंदर अंदर है, ठीक है जी, 9y स्केयर। तो अब ये देखिए हमने क्या चीज़ ऐड की है, ये हमारे पास पहले ही गिवन था, ये भी हमारे पास गिवन था। हमने ये चीज़ इतनी चीज़ जो है वो ऐड की है, इतनी जो टर्म है वो हमने अपनी तरफ से ऐड की है। अब ये टर्म हम देखते हैं कितनी बनती है, 2 2s 4, 4 9s 36। तो 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर, क्योंकि ये देखें मल्टीप्लाई करवाए ना, 2 2s 4, 4 9s 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर, उर्दू में 2 2 4 4 9 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर, इतना हमने प्लस किया है।
तो इतना ही हम माइनस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कोई भी चीज़ जितनी प्लस की जाए उतनी ही माइनस कर दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -36x² y² ये हमने जो है वो माइनस भी कर दिया। अब ये जो है टोटल जो है ये a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्म हमारे पास आ गई a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज करके a प्लस बी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमारा a क्या है 2x² है, वो हमने लिख लिया। फार्मूले वाले 2 के साथ क्या है प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा। b क्या है हमारा 9y² है, तो इस सारे का होल का स्क्वायर आ गया। इसको हमने क्लोज कर लिया इतनी चीज़ को, ये जो है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, इसको हमने क्लोज कर लिया तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर हो गया। माइनस अब ये देखें ये x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। तो हम इसको होल के स्क्वायर में 6xy होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये होल का स्क्वायर होगा तो जाहिर है ये 2 स्क्वायर जो है 6 का भी होगा, x का भी होगा और y का भी होगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो ये बन जाएगा 36x² y², तो वही चीज़ आ जाएगी। हमने इसको होल के स्क्वायर में लिख लिया। अब जब भी दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आता है, प्लस नहीं माइनस, जब दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आता है तो एक बेसिक अलजबरे का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a² माइनस b²। तो वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस बगैर स्क्वायर के होते हैं ये, और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखें ये a का स्क्वायर, अब यहाँ पर a जो है ये टोटल जो है ये a है और ये जो है ये b है। तो 2x² प्लस 9y² का स्क्वायर माइनस 6xy का स्क्वायर, ये a² माइनस b² की फॉर्म में है। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी। तो a हमारा जो है वो 2x² प्लस 9y² है, तो वो हमने a लिख लिया 2x² प्लस 9y²। तो एक दफ़ा प्लस के साथ ये सेकंड b वाले को जो है सेकंड जो हमारे पास है इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे प्लस 6xy, फिर a माइनस बी, a फिर लिख लिया 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इस तरह से अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, x² के बाद x आएगा, तो ये 2x² माइनस 6 प्लस 6xy प्लस 9y² और 2x² माइनस 6xy प्लस 9y² ये हमने अरेंज कर लिया। तो इस तरह से बेटा मैंने जो चीज़ आपको पहले समझाई कि a² प्लस b² की फॉर्म में हमें इस एक्सरसाइज में दिए जाएंगे, हमने प्लस 2ab खुद से ऐड करना है और उतना ही माइनस कर देना है। तो इसी तरह से ये a² b² हमारे पास आया था, यानी 2x² का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये a² प्लस b²। तो इसको हमने 2ab अपनी तरफ से ऐड किया, तो वो जो हमने 2ab मल्टीप्लाई करवा के दिखा ये तो हमने उसकी फॉर्म में लिखा है। तो इसको जब टोटल कैलकुलेट किया तो ये 36x² y² बनता है, उतना ही हमने माइनस कर दिया। तो इसको भी स्क्वायर में ले लिया, ये भी स्क्वायर में क्लोज हो गया। तो ये फिर फार्मूला a² माइनस b² जो है उससे a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा a है ये b है। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस के साथ, और फिर इसको अरेंज कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अब सॉल्व होंगे जी बेटा। अब नेक्स्ट फिर सेकंड पार्ट हमें दिया गया है a की 4 प्लस 64 b की 4। तो इस a की 4 को हम a² का स्क्वायर, अगर इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई होगी तो वही a की 4 बनेगा। अब ये जो है 64 8 का स्क्वायर है और b की 4 जो है वो b² का स्क्वायर है। तो हम 8b² होल का स्क्वायर, हम ये सारे का इस तरह से स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास a² प्लस b² की फॉर्म आ गई। तो हमारे पास प्लस 2ab नहीं है। ये फार्मूला देखें, ये प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास a² b² हैं ये दोनों, लेकिन प्लस 2ab हमारे पास नहीं है। इतना हम जो है वो खुद से ऐड करेंगे और जो खुद से ऐड किया उतनी ही वैल्यू जो है वो हम माइनस भी कर देंगे। तो फिर जो है वो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर ये पूरे का पूरा हमारे पास इस फॉर्म में आएगा तो फिर हम क्लोज करके ये a प्लस बी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये a² का स्क्वायर तो वही हमें गिवन है, ये दे दिया गया। 8b² का स्क्वायर ये भी हमने लिख लिया, ये भी हमें गिवन है। तो अब ये a² और प्लस b² तो बन गया प्लस 2ab प्लस 2a हमारा, अब ये a² है, ये इसके अंदर अंदर जो है ये हमारा a होता है, ये ऊपर तो ये स्क्वायर है तो ये a² हो जाएगा a, प्लस b जो है इस स्क्वायर के अंदर अंदर जो है ये हमारा b है, ये 8b² हो जाएगा। तो अब ये हमने a² प्लस 2ab प्लस b² ये फॉर्म हमने पूरी कर ली, लेकिन इसमें हमने कुछ चीज़ ऐड की है। कौन सी?
ये हमने 2 इंटू ए स्क्र इंटू 8b स्क्र, ये कितना है, अब हम टोटल करते हैं। 2 8 16 ए स्क्र और बी स्क्र मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 8 16 ए स्क्र बी स्क्र हमने ऐड किया है, प्लस किया, देखें इतना ही हम माइनस कर देंगे तो -16 ए स्क्र बी स्क्र हो जाएगा। अब ये ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी का स्क्र, ये फॉर्म हमारे पास आ गई, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी का स्क्र। तो हम क्लोज करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्र। तो अब ये a हमारा ए स्क्र है, फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है, तो ए स्क्र प्लस b हमारा 8b स्क्र है, इसका स्क्र हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2ab नहीं लिखा जाता, जब हम क्लोज करते हैं तो जस्ट a प्लस बी होल का स्क्र हो जाता है। ये बड़ा ही बेसिक फार्मूला, ये आपको पता है। तो माइनस, अब ये देखें 16 4 का स्क्र है और ए स्क्र है, बी स्क्र है, सब का स्क्र करें हम, 4 का स्क्र है, ए का स्क्र है, बी का स्क्र है, तो हम सारे का होल का स्क्र ले सकते हैं, 4ab होल का स्क्र। अब दो स्क्वायर्स हैं, एक ये ए स्क्र प्लस 8b स्क्र इसका स्क्र है, -4ab का स्क्र है। दो स्क्वायर्स के दरमियान में जब भी माइनस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं उन्हें और एक दफ़ा माइनस में, और ये ब्रैकेट का मतलब है ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, और स्क्वायर के बगैर लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा ए है, ये टोटल ये जो है ये हमारा ए बनता है, इसके फार्मूले के मुताबिक ये हमारा बी बनता है। तो अब हमने a प्लस बी, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये फॉर्म आ गई हमारे पास, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो अब हम इसको a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a हमने लिख लिया ए स्क्र प्लस 8b स्क्र, ए क्योंकि हमारा ये है ए स्क्र प्लस 8b स्क्र, ये a हो गया, प्लस के साथ ये b आ गया 4ab, इंटू फिर a लिख लिया, यहाँ पर ये देखें फिर a है, ए स्क्र प्लस 8b स्क्र, ए स्क्र प्लस 8b स्क्र लिख लिया, फिर माइनस b लिख लिया 4ab। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्र, ए स्क्र माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्र, क्योंकि ए स्क्र के बाद ए वाली टर्म आएगी, फिर ए नहीं है, फिर यहाँ पर नहीं है b, तो ये b और फिर b का स्क्र। तो इसमें ये बताता चलो बेटा, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र में आप माइनस पहले भी लिख सकते हैं, प्लस बाद में भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, चाहे प्लस पहले लिख लें, वाली वैल्यू पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में लिख लें, या माइनस वाली टर्म पहले लिख लें और प्लस वाली बाद में लिख लें। तो इस तरह से बेटा ये भी हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र था, उसमें हमने प्लस 2ab ऐड किया, उतना ही माइनस किया, और उसका फिर हमने स्क्वायर्स बना लिए, दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, सेम मेथड है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये दोनों जो पिछले पार्ट्स दिए गए थे, दो टर्म्स थी हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र वाली, लेकिन अब यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं। अब x की 4 प्लस 4x स्क्र प्लस 16, अब ये x स्क्र का स्क्र है, ये 4 का स्क्र है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगर ये तो हमें 2ab को सेटिस्फाई करता है तो फिर तो हम इस फार्मूले को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, अगर ये 2ab को सेटिस्फाई करे। अगर ये 2ab को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इसको साइड पे ले जाएंगे और अपना 2ab अपनी तरफ से ऐड भी करेंगे और उतना माइनस भी कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है x की 4 प्लस, ये देखें 4x का स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है प्लस 16 है। अब यहाँ पर ये देखें x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो दरमियान में हमें ये होना चाहिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ पर हमें ये रिक्वायर्ड है 2ab, तो ये 4 2 8x स्क्वायर हमें चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितना है 4x स्क्वायर है, ये हमारा 2ab को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इस यहाँ पर ये 8x स्क्वायर बनता है, तो इसलिए ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता। अगर यहीं पर 8x स्क्वायर आ जाता तो हम इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको x स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर लिख देते, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाती। तो अब ये दरमियान वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इसको साइड पे ले जाएंगे, हम अपनी जो है वो 2ab अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जैसे प्रीवियस हमने जो पार्ट्स हैं उनमें किया है। तो वो हम क्या करेंगे, अब ये x की 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, ये इसको साइड पे ले गए, और यहाँ पर ये x स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर। तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ टीचर्स ऐसे करवा दें, प्लस 4x स्क्वायर यहीं पर ऐड कर दें और माइनस भी कर दें। तो अगर आप इस तरह से करें तो नेक्स्ट कई क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे, प्लस 4x स्क्वायर साइड पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर 2ab हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो ये a का स्क्वायर है प्लस ये b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें 2ab जो है ये हमें रिक्वायर्ड है, ये 2ab हमें चाहिए क्लोज करने के लिए इन्हें। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर
और ये +4 का स्क्वायर ये लिख लिया, +4x स्क्वायर ये भी लिख लिया, 2ab अपनी तरफ से ऐड किया। 2a हमारा क्या है, इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारा a होगा, वो x स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारा b होगा, वो 4 है। तो ये हमने कितना ऐड किया है, 4 2 8x स्क्वायर हमने ऐड किया है। तो ये +4x स्क्वायर तो यही वाला है जो हमारा ऊपर था, तो -8x स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि हमने +8x स्क्वायर यहाँ पर ऐड, यानी कि 8x स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया है। ये प्लस क्या बताता है कि ऐड किया है, तो ये माइनस क्या करता है कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया यहाँ से। तो जितना ऐड किया उतना ही माइनस कर दिया, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये a स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई हमारे पास, a स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर। तो अब हम इसको क्लोज करके इस तरह से देखें, इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये फॉर्म आ जाए तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, a + b होल का स्क्वायर। a हमारा इस स्क्वायर के अंदर जो है x स्क्वायर वो है, फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस है तो प्लस लिख लिया, b जो है वो 4 है, तो इस x स्क्वायर +4 होल का स्क्वायर हो गया माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट है, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट प्लस माइनस होंगे, +4 -8, तो ये -8 में से 4 माइनस किया, 4 और बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन लगेगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर +4 होल का स्क्वायर, ये तो एज सच ऐसे लिख लिया हमने। अब ये x का स्क्वायर है, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2x होल का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, हम 2x होल का स्क्वायर लिख लेंगे। इसको ओपन करें तो वही 4x स्क्वायर बनता है। अब ये देखें, दो स्क्वायर्स के दरमियान में क्या है, माइनस है, तो अब a स्क्वायर -b स्क्वायर फार्मूला हम पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ कर चुके हैं, बहुत दफ़ा अलजबरे में हम यूज़ करते हैं इसे, a + b × a - b। तो ये दो स्क्वायर्स हैं, ये हमारा अब a हो गया और ये हमारा b है। तो अब ये क्या करेंगे हम, a + b, x स्क्वायर +4 लिख लिया, प्लस ये b जो है वो 2x लिख लिया। इसी तरह से फिर a - b, तो a हमारा x स्क्वायर +4 है वो लिख लिया, और ये -2x हमने लिख लिया। तो अब इसको अरेंज कर लें, x स्क्वायर +2x + 4, x स्क्वायर -2x + 4। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। ये बेटा मेरी आदत है पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला लिखने की, आप पहले माइनस और फिर प्लस भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया कि आप इसमें कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं होता, ये आप पहले माइनस वाला लिख लें बाद में प्लस वाला लिख लें। तो यहाँ पर भी हो सकता है पहले माइनस वाला आपका आ जाए फिर प्लस वाला आ जाए, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं होता। तो मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पर 3 टर्म्स वाले में मैंने आपको समझा दिया कि अगर तो ये 2ab को सेटिस्फाई करे तो ठीक है, फिर आप फार्मूला क्लोज कर लें, वहीं पर आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अगर ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता तो इसको साइड पे ले जाएं, खुद से अपना 2ab ऐड कर लें और उतना ही माइनस कर दें, वो फिर इसके साथ प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होकर वो उसका स्क्वायर बना लें। दो स्क्वायर्स के दरमियान में जब माइनस आ जाएगा तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, 3 टर्म्स वाला। जी बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है वो x की 4 - 14x स्क्वायर +1। तो यहाँ पर भी ये देखें, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ये देखें x की 4 - 14x स्क्वायर +1, ये हमारे पास, ये देखें ये x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास 2ab क्या बनता है, इस लिहाज से हमारा 2ab क्या बनता है, 2 × a हमारा x स्क्वायर होगा, b हमारा 1 होगा, तो हमें यहाँ पर +2x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, -14x स्क्वायर, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इस 2ab को। तो आप यहीं से भी इसके पार्ट्स बना सकते हैं, +2x स्क्वायर -16x स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, वरना इसको उसी मेथड के हिसाब से जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया, इसको साइड पे ले जाएं। ये भी हो सकता है कि आप इसको यहीं पे पार्ट्स बना लें, +2x स्क्वायर और -16x स्क्वायर और -16x स्क्वायर को साइड पे ले जाएं, दोनों मेथड ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हम एक ही मेथड लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलेंगे। हम इस -14x स्क्वायर को साइड पे ले जाते हैं, ये x की 4 + 1 - 14x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, -14x स्क्वायर है। तो अब हमें वही बार बार फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो हमारे पास 2ab नहीं है। अगर ये है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा 2ab को,
तो हम अपनी तरफ से 2ab ऐड करेंगे, प्लस 2 इंटू ए हमारा एक्स स्क्वायर है जो इस स्क्वायर के अंदर है, और बी हमारा इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो है, तो प्लस 2ab हमने ऐड कर दिया, माइनस 14 एक्स स्क्वायर यही वाला आ गया। अब हमने अपनी तरफ से क्या चीज़ ऐड की है, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1, 2 वंस 2x स्क्वायर हमने ऐड किया है, प्लस का मतलब हमने ऐड किया है, तो माइनस कर देंगे, माइनस 2x स्क्वायर। मैंने बेटा आपको बताया, कुछ टीचर्स आपको हो सकता है ऐसे करवा दें कि यहाँ पर इसी के पार्ट्स बना लें, प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर को साइड पे ले जाएं। तो मैंने आपको जो एक ही मेथड था उस लिहाज से करवा दिया, मेथड दोनों ठीक हैं, वो भी मेथड ठीक है। तो अब ये देखें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 14 प्लस 2 क्या होगा, 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 16x का स्क्वायर। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये 16 4 का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हमने 4x होल का स्क्वायर लिख लिया ताकि हमें यहाँ पर b जो है वो इस फॉर्म में आ जाए, स्क्वायर के अंदर आ जाए दोनों। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वही दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो a हमारा अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और b हमारा 4x है। तो हम इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी, ए हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 4x लिख लिया, और ये x फिर a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 4x लिख लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको अरेंज करके लिख लिया। वही मेथड है बेटा, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि ये अगर 2ab को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको साइड पे ले जाएं और अपनी तरफ से 2ab ऐड कर लें और उतना ही माइनस कर दें। तो यहाँ पर भी x की 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की 4, ये 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बेटा ऐड नहीं करता क्योंकि ये 3y स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर होगा, तो 2 फार्मूला वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि ये देखें 3y स्क्वायर आएगा इसका, ये देखें 3y स्क्वायर यहाँ पे, ये 3y स्क्वायर आ रहा है और ये x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फार्मूले वाले 2 से करवाएंगे तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऐसे भी हो सकता है कुछ टीचर्स करवा दें कि प्लस 6xy और माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसी के पार्ट्स बना दें और वो उसको माइनस 36 को साइड पे ले जाएं, तो वरना हम जो पीछे से मेथड करते आ रहे हैं उसी के मुताबिक मैं आपको करवा देता हूँ कि अब यहाँ पर ये हमने माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको साइड पे ले गए, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 3y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब ये 2ab हमने खुद से ऐड किया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर, तो हमने माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर यही वाला आ गया। अब ये 3 2s 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये प्लस किया है हमने 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना ही माइनस कर देंगे, माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर अब ये माइनस माइनस दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सेम वेरिएबल्स हैं विद सेम एक्सपोनेंट है, तो ये आपस में इनके कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 30 प्लस 6 क्या होगा, 36 हो जाएगा, साइन किसका लगता है, माइनस का, तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये 36 ये 6 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, तो तीनों का होल का स्क्वायर हम लिख लेंगे 6xy होल का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये पहले ही हमने क्लोज करके ये इधर स्क्वायर बना हुआ है, माइनस 6xy होल का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब ये दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके कुल आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हम इसको, ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a प्लस बी, यानी ये फॉर्म है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्म है हमारे पास। इस फॉर्म में हमने लिखना है, इज इक्वल टू का मतलब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही बताता है हमें कि ये चीज़ आ जाए तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अगर ये आ जाए तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, फार्मूला हमें यही बताता है। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और ये b जो है ये प्लस 6xy हो जाएगा। इसी तरह से a, फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और ये माइनस 6xy हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy हो जाएगा। तो इसको फिर अरेंज करके लिख लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म लिख लें,
तो ये एक्स स्क्र प्लस 6xy और प्लस 3y² और एक्स स्क्र माइनस 6xy प्लस 3y²। तो ये हमारा फैक्टर्स बन गए। ये हमने उन्होंने हमें यही टास्क दिया कि फैक्टराइजेशन करें, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। इस तरह से 5 जो है पार्ट्स वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है 6th पार्ट, अब उसकी तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब लास्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का वो है x⁴ माइनस 7x² y² प्लस y⁴। तो यहाँ पर भी जो है अगर हम इसको करें कि x⁴ माइनस 7x² y² प्लस y⁴, तो अब ये x² का स्क्वायर बनता है और ये y² का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ 2xy हमें चाहिए, तो 2 इंटू x² इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, तो माइनस भी लिखेंगे तो फिर भी माइनस 2x² y² हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस 7x² y² है। ये माइनस भी आप यहाँ पर लिखें फिर भी हमारा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा 2ab को। अगर यहीं पर बेटा 2ab को सेटिस्फाई कर दे तो फिर आप लिख सकते हैं इसको क्लोज करके यहीं पे a माइनस बी होल का स्क्वायर या a प्लस बी होल का स्क्वायर। लेकिन अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम जिस मेथड के साथ चल रहे हैं उसी से हम क्या करेंगे कि इसको साइड पे ले जाएंगे। तो ये a² प्लस b² बनाएंगे, यानी x² का स्क्वायर और ये y² का स्क्वायर। ये x⁴ ये y⁴ आ गया। ये माइनस 7x² y² हमने ये लिख दिया। 2ab अपनी तरफ से ऐड करेंगे, प्लस 2a हमारा x² है वो हमने लिख लिया, b हमारा y² है वो हमने लिख लिया। तो ये प्लस 2x² y² हमने ऐड किया है, तो इतना ही हम माइनस कर देंगे, माइनस 2x² y²। अब ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे, तो ये x² प्लस y² होल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लोज करें तो a प्लस b होल का स्क्वायर। a हमारा x² है, b हमारा y² है, जो स्क्वायर के अंदर होता है वो b है। अब ये सारा a प्लस b होल का स्क्वायर हो गया। अब ये देखें माइनस 7 और माइनस 2, x² y² सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन माइनस का लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9x² y²। तो माइनस 3x², इसको आप माइनस 3xy होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 3xy होल का स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो अब ये माइनस 3xy होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये दो स्क्वायर्स के दरमियान में जब माइनस आ जाता है तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो यहाँ पर x² प्लस y² हमारा a आ गया, और b हमारा क्या है 3xy है, प्लस 3xy हो जाएगा। x² प्लस y² हमारा a आ गया, माइनस b हमारा क्या है 3xy है, तो वो हमने 3xy लिख लिया। तो बाद में हम आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं x² प्लस 3xy और x² माइनस 3xy, x² प्लस 3xy प्लस y² और x² माइनस 3xy प्लस y का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फैक्टर्स बन गए। तो सेम मेथड के साथ बेटा मैंने आपको 6 के 6 पार्ट्स जो हैं वो इसके करवा दिए। जस्ट आपने फार्मूला जो है वो a² प्लस 2ab प्लस b² जो है वो उसको क्लोज करना है। प्लस 2ab अगर आपका वो सेटिस्फाई करे तो ठीक है, क्लोज कर दें, लेकिन यहाँ पर किसी पार्ट में क्लोज नहीं कर रहा, तो आप खुद से प्लस 2ab ऐड करें और उतना ही माइनस 2ab ऐड कर दें, माइनस कर दें, और फिर जो है उसको क्लोज कर के आप स्क्वायर में बना लें और दूसरा भी स्क्वायर बन जाएगा। तो दो स्क्वायर्स के दरमियान में जब माइनस आएगा तो वो प्लस माइनस में लिख लें आप। तो इस तरह से आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।